नमस्कार। मैं आपको आज एक महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे मेरी वाक़फ़ियत मेरे ख़्याल से 1995 में हुई थी। और तब मेरे शौहर की पोस्टिंग मुंबई में थी। हम लोग सुरुचि करके एक बिल्डिंग में रहा करते थे और नीचे ही सचिवालय जिमखाना था। वहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का एग्ज़िबिशन लगा था। तो जैसे ही मैं वो एग्ज़िबिशन में अंदर मैंने प्रवेश किया, मुझे एक स्टॉल में बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा लटका हुआ दिखा। तो तुरंत मैंने वहाँ जाके वो मैंने अपनी बेटी के लिए ले लिया। दुपट्टा क्या था, वो ऐसे लगता था कि कोई वॉल पीस हो, इतनी सुंदर उस पर कढ़ाई थी। और फिर मैंने वहाँ देखा कि वो काउंटर पे बहुत खूबसूरत, जैसे आप ये देख रहे हैं साड़ी, ऐसी कच्ची एम्ब्रॉयडरी की हुई बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ अलग अलग रंगों में लटकी हुई थी। तो मैंने वो महिला से, वहाँ एक महिला थी, उससे मैंने पूछा कि ये किसने बनाई हैं इतनी सुंदर साड़ियाँ और ये कहाँ का स्टॉल है। तो उसने कहा कि ये हम इंदौर से आए हैं और ये सब महिलाएं निराश्रित हैं और मैं इनके लिए एक नारी सेवा केंद्र या नारी सेवा निकेतन, क्या कहा इतना मुझे यकीनन याद नहीं है, चलाती हूँ। और ये महिलाओं से ये एम्ब्रॉयडरी महिलाएं करती हैं। और साड़ी मैंने देखा कि ये 3-3 हज़ार की साड़ियाँ हैं और जितनी के साड़ियों पे कढ़ाई की गई थी और जितना काम किया गया था, वो सिल्क की साड़ियाँ थी। मुझे 3,000 बहुत ही रीज़नेबल लगा। तो मैंने 2 तो साड़ियाँ ले लिए, मैंने अपने लिए ली। और ये जो मैंने पहनी है, ये मैंने अपनी माँ के लिए ली थी, जो कि उनके गुज़रने के बाद मेरे पास आई। फिर मैंने उस महिला को अपने घर बुलाया क्योंकि पास में ही था। मैंने कहा कि तुम शाम में जब भी वक्त मिले मेरे यहाँ एक कप चाय या कॉफ़ी पीने ज़रूर आना और मैं तुमसे पूरी कहानी सुनना चाहूँगी। तो वो आई और उसने जो कहानी सुनाई तो मैं दंग रह गई। उसने बताया कि ये जो औरतें हैं ये घर से निकाली गई हैं और कुछ घर खुद ही घर छोड़ के आई हैं। उसकी वजह यह है कि या तो इनके पति बहुत शराब पीते हैं, इनको मार पिटाई करते हैं, या ये लड़का पैदा नहीं कर पाई हैं, या इनके पति का किसी से अफेयर है और ये वो दूसरी शादी करना चाहता है और चाहता है कि ये घर से निकल जाए। तो ये कहाँ जाए? इनके मायके वाले इनको वापस रखने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इनके दूसरे भाई बहन हैं, उनकी शादी में अड़चन आएगी इनकी वजह से। तो ये औरतों के पास जाने की कहीं जगह ही नहीं थी। और जब मैंने देखा, मैं काम करती थी इससे पहले भी ऐसे औरतों के लिए और कढ़ाई सिखाती थी। जब मैंने देखा कि दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो मैंने ये नारी सेवा केंद्र खोलने की सोची और खोल लिया। और उसने और एक किस्सा बताया कि इनके वर्धापन दिन के वक्त पे इसने किसी मंत्री महोदय को बुलाया और मंत्री महोदय ने भाषण शुरू किया और उसमें उन्होंने कहा कि औरत का असली घर
उसके पति का होता है। और भारत में एक औरत का जो सम्मान पति के घर होता है वैसा कहीं नहीं होता। तो इसने कहा कि मैंने उनको तुरंत वहीं रोक दिया और उनसे कहा कि ये सारी औरतें, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस लिए यहाँ आई हुई हैं, ये अपने पति के शौहर के घर से निकाली गई हुई हैं और इसकी वजह भी आपको बताई हुई है कि ये क्यों निकाली गई हैं। और ठीक है, अगर इनका पति का घर इनका है तो ये तो अव्वल इनको निकालना नहीं चाहिए। और फिर उस घर का क्या जिस घर में ये पैदा हुई और शादी तक पली बढ़ी, वो घर इनका कोई नहीं है। मतलब अगर सहारे के लिए जब ये पति के घर से निकाली जाती हैं तो वहाँ ये क्यों नहीं जा सकती? उनका वहाँ कोई इख्तियार नहीं। और फिर उसने कहा कि मैं शादी नहीं करने वाली, मैंने तो अपना सारा जीवन इन्हीं औरतों को अर्पित किया हुआ है। सुन के मुझे उस औरत के लिए बेहद इज्जत महसूस हुई और मैंने उससे कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से मैं जितनी आपको सहायता कर सकूँगी करूँगी। मैंने अपने सारी सहेलियों को जो बम्बई में थी, पूना में थी, नासिक में थी, सबको फ़ोन किया और कहा कि इससे साड़ियाँ ख़रीदें। और करीब 10-12 साड़ियाँ मैंने अपनी सहेलियाँ, रिश्तेदारों को इस महिला से ख़रीदवा के दी। और दुर्भाग्यवश उन दिनों सेल फोन नहीं थे, तो इस महिला से मेरा संपर्क नहीं रहा। लेकिन एक कविता मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और मुझे लगता है कि ऐसी ही महिलाओं का शायद ये कविता लिखने में मेरे दिमाग में ख्याल होगा। ये कविता का शीर्षक है मेरे माजी की परछाई। माजी का मतलब है अपना पास्ट, भूतकाल। किसी के लिए मैं हकीकत नहीं तो ना सही हूँ, मेरे माजी की परछाई, चलो वैसा ही सही। जब ज़माने ने मुझे कैद करना चाहा, मैं बन गई एक साया। पहचान मुकम्मल मेरी कोई नहीं तो ना सही, मुकम्मल पूरी। रंग मेरे कई, रूप बदले कई, किसी की हूँ सहेली, किसी के लिए पहेली। हूँ गरजती बदरी या किरण धूप की, मुझे छू ना पाए कोई। मुट्ठी में बंद कर ले मैं वो खुशबू नहीं, जिस राह पे हूँ निकली वो निरामय हो मेरी। आमय का मतलब होता है अंधेरा, निरामय जहाँ उजाला हो। जिस राह पे हूँ निकली वो निरामय हो मेरी, इतनी ही तमन्ना है। गर हो हासिल मुझे बस उतनी ही जिंदगी, जलाऊं अपने हाथों से झिलमिलाती शमा। झिलमिलाए जिससे एक आंगन, एक ही जिंदगी, रुके एक किरण उम्मीद की, कुछ देर के लिए ही सही। शाम तो है होनी ही, पर साथ लाए अपने एक सुबह खिली हुई। हृदय मेरा ममतामयी, मेरे दम से रोशन वफा, साथ थोड़ी बेवफाई भी। कई सारे चेहरे मेरे, ओढ़े कई नकाब भी,
अस्मत के लिए मेरी था ये भी ज़रूरी, पहचाना मुझे मेरा एक नाम तो नहीं। नमस्ते।